ज्योति तो ज्योति है, चाहे सोने के दिए में प्रकट हो या माटी के दिए। ज्योति माटी के दिए में भी प्रकट हो सकती है। आध्यात्मिक विकास चांडाल जाति के व्यक्ति में भी हो सकता है। मूल्य तो ज्योति का है, माटी या सोने का नहीं। हम सोने के दिए चढ़ा भी दें तो क्या, अगर उसमें ज्योति ना हो। उस उच्च कुल का क्या करें जिसमें पैदा होकर नीच कार्य करें। उस निम्न कुल में पैदा हुए को क्या कहें जो दिया तो माटी का है, फिर भी ज्योति प्रज्वलित है। क्षुद्र से क्षुद्र जीव में भी विराट से विराट संभावना छिपी है। गिरा हुआ व्यक्ति जब उठना शुरू करता है तब वह शिखर की ऊंचाइयों को स्पर्श करता है। वाल्मीकि नामक डाकू जब उठना शुरू हुआ तो महान ऋषि बना। अंगुलीमाल जो अति रक्त पिपासु था, मनुष्यों की हत्या कर उनकी उंगलियों की माला अपनी देवी के चरणों में चढ़ाया करता था, जब उठना शुरू किया कि चेतना में बुद्धत्व के स्पंदन शुरू हुए, चित्त में पवित्रता के स्फुलिंग प्रकट हुए, तो वही अंगुलीमाल जीवन के विकास के मार्ग में मृत्यु के निकट पहुंचा। तब बुद्ध स्वयं वहां उपस्थित हुए और उसे आशीर्वाद देते हुए बोले, अंगुलीमाल, तुम्हारी मृत्यु नहीं, आत्म विजय का अभिषेक है, इसलिए उत्सव मनाओ। मनुष्य किसी भी प्रकार अपने अतीत का स्मरण कर सके, जाति स्मरण ज्ञान हो जाए तो पता चलेगा कि वह किन कुलों में, किन किन जातियों में, योनियों से गुजर कर आया है। व्यक्ति की असली साधना पवित्रता तब बन पाती है जब जीवन में एक बार जाति स्मरण का फूल खिल जाए, जन्म के बोध का प्रकाश प्रकट हो जाए, अपने इस अतीत को गहराई से पहचान ले, तो हमारे जीवन की सारी परतें, चट्टानें, पत्थर खुद ही तिरोहित हो जाते। ज्योति तो माटी के दिए में प्रकट होती है। इसलिए हम कहेंगे कोई भी व्यक्ति चांडाल नहीं होता, न ही ब्राह्मण, न ही वैश्य और शूद्र। व्यक्ति का स्वभाव ही ब्राह्मण है, व्यक्ति का स्वभाव ही क्षत्रिय है और व्यक्ति का स्वभाव ही वैश्य और शूद्र है। हमने जन्मजात जातियों को महत्व दे दिया, ये न देखा हमारे अंदर कैसा चांडाल सोया है, ये न जाना कि हमारा स्वभाव अभी ब्राह्मण का है या चांडाल का, अभी हमारा स्वभाव सम्यक का है या मिथ्यत्व का है, हमारे हृदय के घर में भी अंधकार है या प्रकाश है। हमारी आत्मा में कलुषता है या स्वच्छता है, मलिनता है या पवित्रता की गंगा। हम अपने स्वभाव के प्रति सचेत और सतर्क नहीं होते। एक बार तो भूल ही जाओ कि तुम जैन या ब्राह्मण कुल में या उच्च कुल में पैदा हुए हो, ताकि जीवन में नए सिरे से यात्रा प्रारंभ हो सके।
जब स्वयं को उच्च कुल, उच्च धर्म, उच्च वर्गीय रक्त संबंध से अलग करोगे, तब जीवन में नवीन चमत्कार घटित होगा। तुम्हारे भीतर के बीज में अंकुरण होगा, जिसकी सौरभ चारों ओर बिखरेगी, तो तुम्हारे जीवन का कमल होगा, जिस पर सभी श्रद्धावन्त होंगे। अब सब समय आ गया है कि अपने को हम पहचाने। चांडाल सचमुच ही अस्पर्श होता है। कभी स्वयं के क्रोध रूपी चांडाल का दर्शन किया है? परहेज रखो अपने क्रोध, लोभ, प्रवंचना, अहंकार के चांडाल से। दुनिया में कोई सर्वाधिक कठिन कार्य है तो वह किसी का स्वभाव बदलना है। करोड़ों का दान देना सहज है, 1 माह का उपवास करना सहज है, आचरण के प्रति मान स्थापित करना भी सहज है। संन्यास लेना, दीक्षा ग्रहण करना कोई कठिन नहीं है, क्योंकि भावांतरण हुआ है और वेश परिवर्तन कर लिया। लेकिन सच्चा परिवर्तन स्वभाव के परिवर्तन से होता है और स्वभाव को बदलना दुष्कर है। अगर हम अपने स्वभाव के प्रति आत्मबोध, साक्षी भाव जागृत करते हैं, तो स्वयं ही स्वभाव परिवर्तित होने लग जाता है। कहते हैं, एक संत गंगा में स्नान कर रहे थे, तो डुबकी लगाई ही थी कि देखा बहता हुआ भिक्षु चला आ रहा। अपने स्वभावगत करुणा से उस भिक्षु को पानी से बाहर निकालने के लिए हथेली पर उठा लिया। भिक्षु ने हथेली का स्पर्श पाते ही डंक मार दिया। हथेली से छिटक कर भिक्षु पानी में गिरा, हाथ जलने लगा, मगर फिर करुणा आई, डूबते भिक्षु को फिर से बाहर निकाला। तीसरी बार, चौथी बार, 5वीं बार निकालने का प्रयास किया। किनारे पर एक राहगीर खड़ा था। उसने कहा, संत, तुमने 5 बार भिक्षु को उठाया, किनारे पहुंचाना चाहा। तुम जानते हो ये भिक्षु है, डंक मारना इसका स्वभाव है, फिर इसे छोड़ क्यों नहीं देते? संत ने कहा, तुम ठीक कहते हो। जो बात तुम कहते हो वही मैंने भी सोची कि जब ये बार बार डंक मार रहा है तो इसे छोड़ क्यों न दूं। फिर लगा, जब बिच्छू अपना स्वभाव छोड़ने को तैयार नहीं, तो मैं संत होकर अपने स्वभाव को कैसे छोड़ दूं? जब बिच्छू अपने स्वभाव पर अडिग है, तो क्या मैं अपने स्वभाव पर अडिग न रहूं? 5 या 10 बार ही नहीं, मैं तब तक हाथ आगे बढ़ाता रहूंगा जब तक मुझ में ऐसा करने की शक्ति है। हम जाने कि बिच्छू का स्वभाव डंक मारना है, संत का स्वभाव सहन करना है। मैं आप सभी से पूछना चाहता हूँ कि आपका स्वभाव क्या कहता है? आपकी आत्मा क्या कहती है कि हम बिच्छू की तरह डंक मारें या संत की तरह बचाएं? इस प्रश्न को भीतर तक उतरने दो। हम मनुष्य होकर सर्प और बिच्छू के स्वभाव में आए या परिवर्तन के द्वारा संत स्वभाव स्वीकार करें? यह प्रश्न ही जीवन का उत्तर बन जाएगा। और ऐसा कुछ होता है तो हरिकेश बल द्वारा दिया गया ये जवाब आपके लिए भी कुछ काम का होगा। इतना ही ले लेते।